बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। पहले तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जाहिर है कि ये बड़ी आपकी पॉलिटिकल पार्टी ये सारी आपका इससे ताल्लुक़ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो जाहिर है कि एक सेटबैक ही कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन तो नहीं मिल सकती थी कभी भी कि सामने वाले का हाथ पांव तोड़, गर्दन मुंह सब तोड़ दिया जाए, उसको आपके सामने रखा जाए कि अब इसको आप अखाड़े में पिछाड़ दो, उसके बावजूद वो जो है वो उठ के खड़ा हो जाए, लगा कि आपको पिछाड़ दे। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक, पॉलिटिकल सेटबैक तो कम से कम नून लीग को आज हुआ है। जी मेरे ख्याल से ये बात तो अब इसमें एकदम रोज़ रोशन की तरह आया है कि नून लीग जो सोच रही थी या बहुत सारे एनालिस्ट जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। कल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद निकली है जिसने पीटीआई को वोट दिया है, कराची से लेकर खैबर तक। और साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि जिस तरह 1997 में पीपल्स पार्टी का वर्कर नहीं निकला था पंजाब में उनकी हुकूमत के बाद, इस तरह मुस्लिम लीग का भी वर्कर जो है वो शायद या वोटर जो है वो इस तरह नहीं निकला। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कोई नहीं बढ़ी है, लेकिन पीटीआई का वोटर निकला है, मुस्लिम लीग का वोटर नहीं निकला। और आपने देखा कि जब शाम में जब कल हमने 8-9 बजे के करीब जब रिज़ल्ट देख रहे थे तो तकरीबन हर सीट पे पंजाब में, फैसलाबाद में, जेहलम के अंदर, अटक में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर सीट पे पीटीआई जो थी वो मुस्लिम लीग से आगे थी, बशमूल लाहौर के। जी हाँ, पूरा जुमले कीजिए ना, फिर उसके बाद रिजल्ट आने बंद हो गए और फिर उसके बाद जो अब रिजल्ट आ रहे हैं तो वो उतने में पीटीआई आगे नहीं है। तो ये पिछले 4-5 घंटे का, 6 घंटे का जो गैप आ गया। जी वो कमरान भाई, अगर आपको याद है कि 2018 में आरटीएस बंद हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और दीगर लोगों ने भी करी थी। हम लोग भी बड़े परेशान थे, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी निकाल दिए गए थे, फॉर्म उस वक्त नहीं मिलते थे जो भी 45 थे। तो ये मसाइल थे उस वक्त, और अब भी मसाइल हुए हैं लोगों को, लेकिन अब दूसरी तरफ मसला हुए हैं। अच्छा, अब हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास इकनॉमिक चैलेंज है। हमें मईशत के हवाले से बहुत ही सीरियस हमने काम करना है। हमने एक नए IMF प्रोग्राम में जाना है। हमारा ये IMF प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है और ये एक पूरी सूरत हाल और एक ऐसी फ्रेशियस गवर्नमेंट जो कि हम हमेशा कह रहे थे कि होगी, वो आने वाली है। और जाहिर है कि उसमें कोalition पार्टनर्स होंगे, पुश एंड शव्स होंगे, काफ़ी कुछ होगा। तो वो मईशत के हवाले से कि इसको हम सिक्योर करें पॉलिटिकल टर्मोइल से, वो हमें क्या करना चाहिए? देखिए सर, अगर सियासत को ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है मईशत पे, इस पर कोई बात नहीं। और अगर मुस्लिम लीग 8:30-9 बजे जो है वो 50-60 सीटें जीत जाती तो वो ज़्यादा मुस्तहकम हुकूमत होती बनस्बत इसके कि वो आज दोपहर को जीत रही है वो सीटें। लेकिन हैविंग सेड दिस, हमने जो मईशत में काम करना है वो 2-3 है। नंबर 1, हमको कामरान भाई पहले IMF से एग्रीमेंट करना है, ये रिव्यू पास करवा के फ़ौरन एग्रीमेंट करना है, और उसके अंदर कोई भी ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एग्रीमेंट करें, पाकिस्तान के हक़ के अंदर एग्रीमेंट होगा, लेकिन आप एग्रीमेंट करें। उसके बाद आपने जो रिफॉर्म जिसको आप डिले करते आ रहे हैं, कीमतें बढ़ाना जो है गैस की या बिजली की, जो केटेकर ने बढ़ाई हैं, वो रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म ये है कि आप अपनी खर्चे कम करें तो निचकारी की तरफ जाएँ, और फ़ौरन निचकारी की तरफ जाएँ। और जो एक चीज़ जिसकी आप अक्सर बात कर चुके हैं कि SIFC के कंधे पे रख के आप ये गोलियाँ चला सकते हैं, और ये करना ज़रूरी है कि अब आपने SIFC को इस्तेमाल कर आपने निचकारियाँ जल्दी निपटा देनी है। उसके अलावा जो आपने और बेसिक रिफॉर्म्स करने हैं, देखें इस वक्त जो पाकिस्तान को रिफॉर्म की ज़रूरत है, नंबर 1 जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, नंबर 2 ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट के अंदर जिससे सर्विस प्रोवाइड होती है, जिससे आम शहरी का जो ताल्लुक़ होता है वो लोकल गवर्नमेंट से होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी होगी, डायरेक्ट पैसे देने होंगे, NFC अवार्ड में कमी करनी होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जो इसको माशी इसमें नहीं लेते लेकिन मैं अब माशी उसमें भी लेता हूँ इस्तेहकाम के लिए, ये हमारी पॉपुलेशन प्लानिंग करनी होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी। अगर 80 लाख बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं तो ना उनके हमारे पास वसाइल हैं उनके स्कूल के लिए या उनके टीचरों के लिए। वो बच्चे जो है अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? तो अब मगर फिलहाल हमें पहले ये देखना है कि किस तरह से हम एक कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। मैं इसको एक तरह से डिस्काउंट करता हूं कि ये PTI लेड कोई गवर्नमेंट बन जाएगी, वो नहीं होगी। मगर बहरहाल KP में तो गवर्नमेंट उनकी बनेगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो क्लीन स्वीप है PTI का KP के अंदर। लेकिन कोalition गवर्नमेंट जो मईशत है
उस पर कॉन्सेंट्रेट करके डिलीवर कर सकती है, ये आप समझते हैं? सर मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात है, ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट्सों को भी आप ले लें हुकूमत में, थोड़ी सी बातचीत करें, सारे लीडरान, ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसको हम कहते हैं, मैं और शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं, आप नेशनल गवर्नमेंट लें, ऐसे पीटीआई के अंदर लोग हैं जिनको आप हुकूमत में ले सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ रिफॉर्म्स करें और फिर आप कह दें कि अच्छा 2-2.5 साल में हम इलेक्शन करवा देंगे फिर से, जिसके अंदर हर पार्टी के पास निशान होगा और जो भी होगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि पहली कोशिश करनी चाहिए, पीटीआई रीच करे या ना करे वो और बात है, लेकिन इस वक्त जो पार्टियां हुकूमत में आ रही हैं, मैं समझता हूं कि इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं और पीटीआई को भी कहें कि आप अगर जी आप हमारे साथ रहिएगा। शामी साहब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मखलूत गवर्नमेंट तो बनेगी, इसमें अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी को अब शायद शामिल होना पड़े, क्योंकि अभी हमें सदारती इलेक्शन में भी जाना है, वो भी एक फैक्टर है, याद रखना है। अब उसमें ज़रूरत इस बात की है कि क्या, वैसे तो बिलावल भुट्टो ने मुस्तरद किया कि मैं किसी सूरत में शामिल नहीं होऊंगा मखलूत हुकूमत में, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें जो बार बार ये दूसरी बार हमने सुनी है, मुशाहिद साहब, मिफ्ताह इस्माइल, ये अच्छे लोग हैं हमारे बड़े, और इनका कहना है कि हमें मखलूत से ज़्यादा कौमी हुकूमत ऑफ सॉर्ट्स की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी उसमें आ जाए, ये सारे लोग हो जाए, चले पीटीआई तो ना भी आती है, तो क्लोज टू अ नेशनल गवर्नमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे? देखिए, अब नेशनल गवर्नमेंट तो इस लिहाज से तो देखें तो फिर पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, वो भी एक नेशनल गवर्नमेंट थी जी। अच्छा देखिए, एक बड़ा फरीक जो है ना वो तो पीटीआई है, अगर आप उसको बाहर रखेंगे, नहीं ऑपोजिशन में हो बाहर तो फिर नहीं ऑपोजिशन में रहे, हाँ फिर रहे, सही। फिर अगर ऑपोजिशन में उसे उस वक्त तो वो एग्रीव्ड बात थी ना, वो तो लड़ाई लड़ रही थी, वो पता नहीं क्या इस वक्त जो हमारे पास अभी तो यानी नंबर्स जो हैं उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स, ये 3 ब्लॉक्स हैं ना। जी हाँ, तो गोया 2 ब्लॉक्स को तो मिलना पड़ेगा ना हुकूमत बनाने के लिए, यानी पीटीआई का इंडिपेंडेंस। गोया आप ये कह रहे हैं कि माइनस पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत नहीं बन सकती सेंटर में? नहीं, अगर पीपल्स पार्टी कह रही है हम नहीं मिलेंगे पीएमएलएन से, तो क्या पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट से मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट उससे मिल जाएंगे, यानी 2 मिलेंगे तो बनाएंगे ना, वरना हुकूमत कैसे बनाएंगे आप? नहीं, तो वो पीपल्स पार्टी, ये मैं पूछ रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि मैं किसी सूरत में नहीं मिलूंगा नून लीग से, मगर उसको हमने सीरियस लेना चाहिए? सीरियस बात नहीं है उनकी, वो मिल भी गए ना, और वाले साहब अभी तो हो गए, आसफ जरदारी साहब तो सदर पर नामजद कर दिए उन्होंने, तो अगर उनकी सदारत पर भी हो सकता है मामला समझौता हो जाए। असल तो वही नुस्खा है, ठीक है ना, दरअसल वही पीडीएम वाला ही नुस्खा बनेगा, यानी कोई ना कोई गिव एंड टेक हो सकती है, लेकिन होगा ये कि जो इंडिपेंडेंट्स है ना उन पर राल टपक, उन्होंने तो कहा था बिलावल ने कि हम तो इंडिपेंडेंट्स से मामला करेंगे और उसके बाद हम अपनी हुकूमत बना लेंगे, यानी इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको उचक लेने के लिए सारी कोशिश हो रही है, राल टपक रही है, उनको एक ग्रुप के तौर पर या एक पार्टी के तौर पर डील ना किया जाए, ये इम्कान नज़र आता है, या खदशा कह लें, तो हमारा तो ख्याल है कि उनको एक ग्रुप के तौर पर डील किया जाए और उनसे मामला किया जाए। वो जब बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि हम इंडिपेंडेंट्स को साथ मिला लेंगे, उस वक्त शायद उनके जहन में भी नहीं था कि इंडिपेंडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में होंगे। उनका ख्याल ये था कि ये 30, 40, 50 जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी, अब तो तादाद उनकी 70 से ऊपर है जो अभी तक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लिहाजा अब वो इंडिपेंडेंट एक बड़े फ्रीक के तौर पे मौजूद है। असेंबली में 100 से ज्यादा हैं अब वो। जी अभी चूंकि आजाद जी पीटीआई 100 से ज्यादा है, ये 30-40 वाली कहानी भूल जाए। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब का दावा है कि हमारे पास 150 तक तादाद जाएगी, उनके दावे को छोड़े, वो तो दावे की जगह पे। पे। दूसरी बात ये है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब दोनों कह चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। जो आप खान साहब पूछ रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, वो उनके और उनके वालिद साहब के मौक़िफ़ में तो वाज़ेह तज़ाद है। कल पूरी दुनिया को पता था, हमारे फ़ोन बंद थे, उनके वालिद साहब फरमा रहे थे कि कोई कनेक्टिविटी में मसला नहीं है। बिलावल साहब ट्वीट कर रहे थे कि इंटरनेट को ओपन किया जाए। तो जब इस लेवल पे उनके बीच में इख्तिलाफ़ात है तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब के राब्तों में कभी भी मसला